जो भी गायत्री मंत्र के साधक हैं वो तो ये बात जानते हैं कि गायत्री मंत्र के जप से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं, क्योंकि वो गायत्री मंत्र का स्वयं जप करते हैं। लेकिन जो गायत्री मंत्र का जप नहीं करते और जो नए हैं और जो करना चाहते हैं गायत्री मंत्र का जप, क्योंकि उन्होंने सुना है गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं, लेकिन वो अन्य लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। फिर मैं कुछ कहूँगी तो कुछ लोगों को तो यहाँ बुरा लग जाएगा कि आप इतने बड़े बड़े लोगों के विषय में क्या बोल रही हो। लेकिन ये बात सत्य है कि कुछ लोगों ने ये भ्रम इतना ज़्यादा फैला दिया है कि गायत्री मंत्र जप मत करो, वो कीलित है, वो शापित है, स्त्रियां गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकती, गायत्री मंत्र ये है कि गायत्री मंत्र वो है। लेकिन इसी बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि जो नए साधक होते हैं वो गायत्री मंत्र साधकों पर विश्वास नहीं करते। वो इस तरह के लोगों पर, इस तरह की बातों पर विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं। अगर आपको विश्वास ही करना है तो अच्छे संतों का विश्वास कीजिए। देखिए, प्रेमानंद जी महाराज हैं, मैं नाम लेकर के बोल रही हूँ। वो उन्होंने कभी भी ईश्वर के लिए स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं किया। मैं सुन रही थी वीडियो, तो एक साधक कह रहे थे कि गायत्री मंत्र का जप करते हैं हम, वो स्त्री ही थी, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा सब कर सकते हैं गायत्री मंत्र का जप। हम परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए शरीर में तो आ गए हैं अपना भोग भोगने के लिए, लेकिन हमारे अंदर, सबके अंदर एक आत्मा है। उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो भी तो बड़े संत हैं, हर कोई उनसे आज ज्ञान ले रहा है। वो राधा नाम के जप की करते हैं, जोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा सभी, आपको जो भी प्रिय हो वो लीजिए, आप वो जप करिए। लेकिन उन्होंने नाम जप के लिए वो ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन उन्होंने गायत्री मंत्र के लिए भी किसी को मना नहीं किया। उन्होंने यही कहा स्त्री और पुरुष होना तो हम अपने यहाँ पर एक नाटक का खेल खेलने आए हैं। इसी तरह से मैंने कई संतों के मुख से सुना है, वो स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं करते, और वो वास्तव में संत ही नहीं जो स्त्री पुरुष का भेद करके ये कहे कि स्त्रियों को ये नहीं करना चाहिए, पुरुषों को ये करना चाहिए, पुरुषों को इस चीज़ का अधिकार है, स्त्रियों को इस चीज़ का अधिकार नहीं। और वो भी संत नहीं, मैं उनको भी संत नहीं समझती जो जाति पाति पर विश्वास करें। जाति पाति क्या है? ये भगवान ने नहीं बनाई, ये व्यवस्था हम लोगों ने बनाई। जाति पाति भी ईश्वर ने नहीं बनाई। स्त्री पुरुष तो चलो ईश्वर ने बनाए हैं इस सृष्टि का नियम चलाने के लिए, कर्मों के अनुसार उनको फल दिया। जैसे हमारे कुछ अच्छे हों बुरे हों, मैं ये नहीं कहती अच्छे कर्म वाले स्त्री बनते हैं या बुरे कर्म वाले स्त्री बनते हैं। जिनकी नज़र में स्त्रियाँ अच्छी होती हैं वो स्त्री बन जाते हैं, जिनकी नज़र में पुरुष बुरे होते हैं वो पुरुष बन जाते हैं। लेकिन ये जाति व्यवस्था तो हम लोगों ने ही बनाई। जो साधु संत जाति व्यवस्था में भी ये कहते हैं कि शूद्र लोग इस मंत्र का जप नहीं कर सकते, या शूद्र मंदिर नहीं जा सकते, या शूद्र ये नहीं कर सकते, मैं उनको भी संत नहीं समझती। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का सबका अधिकार है, और कर्म से ही हम जाति व्यवस्था बना सकते हैं। एक बहुत प्रचलित दोहा है, ऊंचे कुल क्या जन्मिया जब करनी ऊंच ना होए। ऐसे ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं जिनकी कार्य ही ऊंचे नहीं होते। उल्टे सीधे कर्म कर रहे हो, इतने नीच कर्म कि जिन्हें सुनकर भी शर्म आ जाए। तो ऐसे कर्मों को करने वाला पंडित कभी नहीं हो सकता। पंडित क्या, तुम तो शूद्र कहलाने के भी अधिकारी नहीं हो, मानव ही कहलाने के अधिकारी नहीं हो जो इतने नीच कर्म करे। लेकिन यदि तुम शूद्र जाति में भी जन्म लेते हुए अच्छे कर्म कर रहे हो तो तुम एक पंडित ही हो। कर्मों से ही पंडित और शूद्र बनते हैं। मैं नहीं समझती कि बगैर कर्म किए जाति व्यवस्था बननी चाहिए। जो जैसे कर्म उनको उसको उसी अनुसार समझना चाहिए, उसी अनुसार देखना चाहिए। तो वो साधु संत कभी नहीं हो सकते जो जाति व्यवस्था पर इस तरह से कहते हो कि तुम इस जाति के हो मंदिर नहीं जाओ, तुम इस जाति के हो तुम ये नहीं करो, ये मंत्र जप मत करो। इस तरह के संत कभी संत कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते जो इस तरह की बातों पर भेदभाव करते हों। मैं केवल एक प्रेमानंद जी महाराज के विषय में नहीं कह रही, वो तो बहुत बड़ा महान संत हैं। और भी संत ऐसे हैं जो स्त्री पुरुष में कतई भेद नहीं करते, और भी पुरुष हैं जो जाति व्यवस्था पर कतई भेद नहीं करते। उनके दरबार कोई भी चला जाए वो बस यही कहते हैं प्रभु का नाम लीजिए। जो आपको प्रभु का नाम अच्छा लगता हो वो नाम लीजिए, जो मंत्र जप आपको अच्छा लगता हो वो कीजिए, बस परमेश्वर से जुड़ जाइए। अब हम इन बातों को कहते हैं तो हमारी शायद बातों पर कोई विश्वास करता हो ना करता हो। एक देखिए, महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी थे,
बहुत बड़े गायत्री साधक थे, बहुत बड़े गायत्री साधक। तो वो एक पुस्तक में लिखते हैं कि हमारी वेद शास्त्रों में जो लिखा हुआ है ना, उस पर जल्दी से लोग यकीन नहीं करते, लेकिन वही कार्य अगर कोई विदेशी में सफल हो जाए तो फिर कहते हैं कि विदेशी लोग अपना ठप्पा धर देते हैं। उसी के अनुसार वो एक बात लिख रहे हैं, मैं आपको पढ़ कर के सुनाती हूँ कि भारत के प्राचीन ऋषियों और महात्माओं ने योग ध्यान अवस्था में जाकर देखा कि सब की सुख कब होता है, जब आकाशीय संसार, मृत्युलोक तथा मानवीय शरीर वाले संसार तीनों में सामंजस्य हो, तीनों में एक जैसी बात हो। आकाश में जो कुछ हो रहा है इस संसार में, वह सब कुछ हो रहा है, वह इस शरीर में है। शरीर तब ठीक रहता है, तब आकाश ठीक हो। तब उन्होंने निर्णय किया कि मनुष्य यदि सुखी रहना चाहता है, यदि चाहता है कि पृथ्वी पर जल, वायु, सूर्य, चंद्र, तारे और उसके लिए शक्तिदाता हों, उसे ऊपर आगे ले जाने वाले हों, तो उसे यज्ञ करना होगा। यज्ञ से हम तीनों संसारों में, आकाश, पृथ्वी और शरीर, तीनों में सामंजस्य कर सकते हैं यज्ञ द्वारा। यज्ञ के समय पर दृष्टि होती है, पृथ्वी उपजाऊ बनती है, अन्न शक्तिशाली होता है। किंतु हमारे देश ने दासता के कारण एक विचित्र प्रकार की हीन भावना से उत्पन्न हो गई। हमारे ग्रंथों ने जब कहा कि मनुष्य अपनी इच्छा से वर्षा कर सकता है, तब हमारे देश के लोगों ने यह नहीं माना। यूरोप और अमेरिका वालों ने किसी बात को जब तक प्रमाणित न करें तब तक हम लोग अपने ग्रंथ में लिखी किसी बात को स्वीकार ही नहीं करते। तो यही आनंद स्वामी, महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी थे। उन्होंने कहा कि जब तक हम किसी बात को ये यूरोप वाले स्वीकार न कर लें, तब तक प्रमाणित न करते, तब तक हम स्वीकार करने को तत्पर नहीं होते। तो ये बहुत दिनों पहले की किताब लिखी हुई है। उसमें आगे लिखते हैं, वर्षा के संबंध में भी हमें संदेह था कि मनुष्य अपनी इच्छा से वर्षा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि मनुष्य अपनी इच्छा से वर्षा करवा सकता है। किंतु आज से कुछ वर्ष पूर्व जब अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने जब यह घोषणा की कि उसने अपनी इच्छा से वर्षा कराने वाला यंत्र कर लिया है तैयार, तब हमने यह बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया। हाँ, मनुष्य की इच्छा से भी वर्षा हो सकती है। मैंने इस यंत्र का चित्र देखा तो विस्मय में पड़ गया। यह यंत्र आपके हवन कुंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। अत्यंत विशाल हवन कुंड सा है वह, जिसमें लगभग वही जड़ी बूटी जलाई जाती हैं जिन्हें हम सामग्री के रूप में हवन यज्ञ की आहुतियाँ देते हैं। उसने धुआं उठकर आकाश में जाता है, और जब आकाश में मेघ एकत्रित होने लगते हैं तब वायुयान उन मेघों के ऊपर जाकर शुष्क हिम डालते हैं। मेघ शीतल हो जाती है और वर्षा होने लगती है। अमेरिका की इस वर्षा विधि से में हम और हमारे देश की, भारत की वर्षा विधि में यदि कोई अंतर है तो यह है कि मेघों को हम वर्षा के रूप में परिवर्तित करने से के निमित्त वायुयान और शुष्क हिम का प्रयोग नहीं करते। हम वर्षा में उन मंत्रों का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसमें बादल स्वयं वर्षा करने लगते हैं। तो यह बात महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी ने बहुत पहले पुस्तक में लिखी थी। तो इस बात से ये सिद्ध हो जाता है कि हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते, अपने वेदों के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम अन्य लोगों की बातों पर विश्वास करते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि गायत्री मंत्र के विषय में भी यही धारणा लोगों ने बना ली है कि जो गायत्री साधक हैं, जो गायत्री मंत्र का नित्य प्रति जप करते हैं, उन लोगों पर लोग विश्वास नहीं करते, बल्कि ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, गायत्री मंत्र कीलित है, गायत्री मंत्र शापित है। इस तरह की धारणाएं बना ली हैं और फिर कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जप तो हमने किया ही नहीं, इसलिए नहीं करते हम। और कुछ दिन करते भी हैं तो अन्य लोगों की इस तरह की बातों में आकर के छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि गायत्री मंत्र से दुख प्राप्त हो रहा है, उन्हें ये लगता है कि गायत्री मंत्र शायद हम जप कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। भैया, किसके जीवन में दुख नहीं आता? हर किसी के जीवन में दुख आता है। गायत्री मंत्र तो दुख नाशक है। इसके अर्थ में ही लिखा हुआ है कि दुख नाशक, सुख स्वरूप, वही सुख स्वरूप है, सब कुछ देने वाला है, वे प्राण स्वरूप है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जिन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया है, जो गायत्री मंत्र को जानते हैं, उनकी बातों पर विश्वास कीजिए, उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। जो दूसरों को भी मना करते हैं, और जो दूसरों को मना करते हैं वो स्वयं ही गायत्री मंत्र का जप कहाँ से करेंगे? ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का जप किया, क्या नहीं था उनके पास? राज्य के, बहुत बड़े राज्य के राजा थे वो, बहुत बड़े राज्य के। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं एक ब्रह्म ऋषि के सामने एक तिनके की भांति हूँ, ब्रह्म ऋषि के सामने, अगर जिन्होंने ये कहानी सुनी होगी वो अच्छे से जानते होंगे मैं किन ब्रह्म ऋषि की बात कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ गुरु वशिष्ठ जी की बात, क्योंकि एक समय पर गुरु वशिष्ठ जी और ऋषि विश्वामित्र जी में बहुत ज़्यादा दुश्मनी थी। दोनों ही राम के जो गुरु रहे हैं, लेकिन दोनों में एक समय में बहुत ज़्यादा कड़ी दुश्मनी थी। और ये दुश्मनी बंधी थी इस कारण से कि ऋषि विश्वामित्र गए थे
किसी कारणवश अपनी सेना को लेकर के उनके आश्रम में, किसी कारणवश क्या कि कोई युद्ध जीत करके आए थे, थके हारे उस आश्रम में विश्राम के लिए गए थे। जब विश्राम के लिए गए तो ऋषि विश्वामित्र की बहुत ज़्यादा आवभगत की गुरु वशिष्ठ जी ने। जब उन्होंने ये आवभगत देखी तो उन्होंने कहा कि आपने तो बहुत अच्छी आवभगत की है, आपके पास इस आवभगत करने के लिए इस आश्रम में कहाँ से इतनी सारी सामग्री वगैरह आई, कहाँ से आपने इतना ही सुंदर व्यवस्था की। तब उन्होंने कहा मेरे पास कामधेनु गाय है और ये कामधेनु गाय मुझे माँ गायत्री की कृपा से मिली है। मेरे ब्रह्म ऋषि की तपस्या से खुश होकर के माँ गायत्री ने आशीर्वाद रूप में ये दी है। इस तरह से बहुत बड़ी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। अगर पूरी कहानी सुनाऊंगी तो पूरी वीडियो ही कहानी में से भर जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन ये बात सत्य है कि जब ऋषि विश्वामित्र ने ये देखा कि इनके पास तो बहुत कुछ है, सब कुछ उस गाय की वजह से, तो गाय को लेने के ऊपर ही दोनों में झगड़ा हो गया। लेकिन जब गाय किसी रूप में उन्हें ना मिली और वो युद्ध में बारंबार हारे, तब उनको पता चला कि ब्रह्म ऋषि होने की शक्ति क्या होती है। एक राजा होकर के, मैं इतना बड़ा राजा होकर के भी मैं एक तिनके के समान हूँ, इनके सामने कुछ भी नहीं है मेरे पास। तब उन्होंने प्रण कर लिया मुझे भी ब्रह्म ऋषि बनना है, मुझे भी ब्रह्म ऋषि का पद हासिल करना है। बहुत घोर तपस्या की, बहुत कठिन तपस्या की। आप स्वयं देखिए, आप स्वयं सोचिए, जिनके पास सब कुछ था, जिनके पास किसी चीज़ की कमी ना थी, उन्होंने भी गायत्री मंत्र को ही अपना माना। उन्होंने ही सब कुछ गायत्री माँ के लिए त्याग दिया। सब कुछ गायत्री माँ को त्यागने के उपरांत ही वो ब्रह्म ऋषि बन पाए। और इतने बड़े ब्रह्म ऋषि बने कि स्वयं जब गुरु वशिष्ठ जी ने, जब ऋषि विश्वामित्र उनके राजा दशरथ के आश्रम में आए थे, तो स्वयं गुरु वशिष्ठ जी ने ही कहा था कि इनसे बड़ा कोई इस समय ऋषि नहीं है। ये इतने बड़े ऋषि हैं कि जो मैं नहीं दे सका शिक्षा, वो सब कुछ विश्वामित्र जी दे देंगे। जो मेरे पास कमी रह गई है वो सारी कमी ऋषि विश्वामित्र जी पूरी कर देंगे। इस तरह से कहा। जब गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाया, इधर राम जी ने भी महाराज दशरथ को समझाया, तब जाकर राजा दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण को भेजा था। और वास्तव में सब कुछ था उस समय ऋषि विश्वामित्र के पास। इतने बड़े शक्तिशाली राजा थे वो किसी ज़माने में, लेकिन उन्होंने शस्त्र न उठाने की शपथ जो ली थी, इसलिए वो राम और लक्ष्मण को लेने गए थे महाराज दशरथ के महल में। तब उनके साथ जब राम और लक्ष्मण आ गए, तो जो कमी गुरु वशिष्ठ जी ने वास्तव में छोड़ी थी या फिर रह गई थी किसी कारणवश, वो सारी कमी ऋषि विश्वामित्र जी ने पूरी की। क्या नहीं था, चाहते तो वो ही राक्षसों को भगा देते, लेकिन शस्त्र न उठाने की शपथ जो ले ली थी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एक समय में गुरु वशिष्ठ जी के सभी शिष्यों को और सभी पुत्रों को मार दिया था। तभी से उन्होंने शपथ ली थी कि मैं अब कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, किसी भी कारणवश उन्हें जब ब्रह्म ऋषि का पद नहीं मिल रहा था, तब जाकर के उन्हें बहुत ज़्यादा शोक हुआ, पश्चाताप हुआ, गायत्री मंत्र के जप किए। जब उन्हें बुद्धि आई, ज्ञान आया, तब जाकर के वो ब्रह्म ऋषि का पद उन्हें हासिल हुआ था। तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था एक गायत्री मंत्र के लिए। हम लोग ये सोचते हैं कि गायत्री मंत्र तो ये है वो है, हमें ये नहीं देगा वो नहीं देगा। उन्होंने स्वयं राम और लक्ष्मण के लिए शिक्षा दी थी गायत्री मंत्र के लिए। और हम कहते हैं कि गायत्री मंत्र को उन्होंने ही कीलित कर दिया, उन्होंने ही शापित कर दिया। जिन्होंने गायत्री मंत्र के लिए सब कुछ त्यागा हो, वो गायत्री मंत्र को कैसे कीलित और शापित कर देंगे। जिन्होंने अपने सब कुछ त्यागा हो माँ गायत्री के लिए, ब्रह्म ऋषि का पद पाने के लिए, जिन्होंने सब कुछ छोड़ा हो माँ गायत्री के लिए, और जो गायत्री मंत्र का जप कर लेते हैं वो जान ही जाते हैं क्या है गायत्री महिमा। और फिर राम लक्ष्मण को भी उन्होंने गायत्री मंत्र का ज्ञान दिया, क्योंकि गायत्री मंत्र का जप करने के बाद ही श्री राम इतने महान हुए थे। उससे पहले उन्होंने कोई युद्ध नहीं जीता था, उससे पहले उन्होंने कभी किसी राक्षस का वध नहीं किया था। गायत्री मंत्र का जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, वो इतने शक्तिशाली हुए, इतने महान हुए, तब जाकर सबसे पहला वध उन्होंने ताड़का का किया था। क्योंकि ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में ही आने के बाद सबसे पहला वध जो किया था वो एक राक्षसी ताड़का थी, और उसके जो भी सगे संबंधी थे वो उस वन में बहुत ज़्यादा तहलका मचा रखा था। सब विद्याओं को जब हासिल कर लिया था राम लक्ष्मण ने, गायत्री मंत्र का जप करने लगे थे राम लक्ष्मण, तब जाकर के ताड़का का वध हुआ था। वो कैसे ऋषि गायत्री मंत्र को ही शापित या कीलित कर सकते हैं, मेरी समझ से तो परे है। अब आप देखिए, यदि गायत्री मंत्र शापित या कीलित होता तो क्या आज के युग में भी, क्योंकि ये तो उस युग की बात रही, और यदि शापित या कीलित किया था उसी युग में करते ऋषि विश्वामित्र गायत्री मंत्र को कीलित या शापित, तो आज के युग में भी तो कितने लोगों ने इससे लाभ लिया है।
आप देखिए, महान श्री आचार्य राम शर्मा, इन्होंने, इनका आज भी, हालांकि वो स्वर्गवास हो चुके हैं, ब्रह्मलोक में रह रहे हैं, गायत्री लोक में रह रहे हैं, क्या लोक होता है मृत्यु के उपरांत मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होता हो उनकी, लेकिन मरणोपरांत भी उनके आज भी कितने शिष्य हैं, उनको सभी पूजते हैं। और सत्य बता रही हूँ आपको, वहाँ जाकर के देखिए आप, शांति कुंज में एक अलग ही शांति मिलती है। शांति कुंज उसका नाम ऐसे ही नहीं रखा, वास्तव में शांति मिलती है। उस दिव्य ज्योति के पास जाकर के बैठिए, जो कि अखंड जली हुई है कब से, वहाँ जाकर के बैठोगे ना तो आपको लगेगा वास्तव में यहाँ कोई शक्ति प्रदर्शित है, यहाँ कोई शक्ति है, अनुभव करोगे उस शक्ति का, क्योंकि वहाँ वर्षों से गायत्री मंत्र के जप होते चले आ रहे हैं और गायत्री मंत्र के जपों के कारण वो जगह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। आपको उन शक्तियों का आभास होगा। जिन्होंने ये बात महसूस की है वो लोग बताते हैं, ये बात सत्य है। जब वहाँ पर इतनी बड़ी शक्ति होती है तो कैसे गायत्री मंत्र शापित या कीलित हो जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए, उन्होंने इतने गायत्री मंत्र के जप किए थे, बताते हैं कितने कितने दिन वो बंद कमरों में गायत्री मंत्र का ही जप किया करते थे। तो वो भी तो कभी कहते हैं कि शापित या कीलित है। उन्होंने इतनी बड़ी शांति कुंज में पूरे भारत में लोगों को गायत्री परिवार से जोड़ दिया, तो सभी लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं। उन्होंने तो कभी शापित या कीलित नहीं सुना और ना ही उनके यहाँ कोई दुख ऐसा आया, बल्कि दुखों का नाश ही हो गया गायत्री मंत्र से जोड़ने के बाद। लोकमान्य तिलक के विषय में बताते हैं कि लोकमान्य तिलक भी गायत्री मंत्र का जप करते थे और वो कहते थे कि यदि कुमार्ग से सन्मार्ग की ओर ले जाना हो तो गायत्री मंत्र की उपासना करो। गायत्री मंत्र के जप से ही पाप मैल दूर होता है। मनुष्यों को यह प्रेरणा मिलती है कि वह ईश्वर के समीप किस प्रकार पहुंच सकता है। देखिए, अब लोकमान्य तिलक तो इसी युग में हुए हैं। अब एक और सुनिए, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने श्री राम शर्मा आचार्य जी के लिए कहा था कि तुम गायत्री मंत्र के जप किया कीजिए, और उन्हीं के कहने से वो गायत्री मंत्र के जप किया करते थे, क्योंकि वो स्वयं गायत्री मंत्र के जप करते थे। तभी तो उन्होंने कहा गायत्री मंत्र के जप कीजिए। उनको कोई फायदा हुआ होगा तभी तो उन्होंने कहा गायत्री मंत्र के जप कीजिए। देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय जी क्या कहते हैं गायत्री मंत्र के विषय में, कि गायत्री में मनुष्य को ईश्वर विश्वासी बनाने की महान शक्ति है। गायत्री मंत्र जहाँ आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाता है और उसका दर्शन करा देता है, वहाँ सकल संसार के जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी पदार्थ वो देता है, इससे अधिक शक्तिशाली मंत्र मैंने नहीं देखा है। ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी का कहना था कि इससे अधिक शक्तिशाली मंत्र मैंने नहीं देखा है। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, वो भी गायत्री मंत्र का जप करते थे। मैं इस युग के ही लोगों के विषय में बता रही हूँ। ये यदि गायत्री मंत्र शापित या कीलित होता ना, तो इन लोगों को कभी भी फायदे नहीं होते गायत्री मंत्र से। सुनिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे कि गायत्री मनुष्य को फिर से नया जीवन देने वाली अनुपम प्रार्थना है। इसी प्रकार जगतगुरु शंकराचार्य जी, महर्षि दयानंद, स्वामी विरजानंद और दूसरे जितने भी महात्मा हुए हैं, सभी ने गायत्री महिमा गाई है और गायत्री महिमा का अपार वर्णन किया है। महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी गायत्री मंत्र का जप करते थे। उन्होंने गायत्री मंत्र के जप के विषय में बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं कि गायत्री मंत्र का जप कैसे करना चाहिए, गायत्री मंत्र क्या है, गायत्री मंत्र से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, सब कुछ उन्होंने लिखा। और अंत में उन्होंने ये भी कहा है कि गायत्री मंत्र से बड़ा कोई ऐसा मंत्र नहीं, ये सब कुछ देने वाला मंत्र है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि मेरे पुत्र की जो फांसी थी वो लगने वाली थी, लेकिन गायत्री माँ की ने मुझे सब कुछ दिया और वो भी नहीं लगी। तो आपने कहीं ऐसा सुना है कि कोई इतनी भारी विपत्ति में फंसा हो और फिर गायत्री माँ ही उनको निकाल के लाई हो? ये गायत्री माँ की ही कृपा है वास्तव में। सब कुछ महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी कहते थे कि धन आज मेरे पीछे दौड़ता है, मैं धन से भागता हूँ, धन मेरे पीछे भागता है। इतना धन था, किसी चीज़ की कमी ना थी उनके पास। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने तो गायत्री मंत्र की इतनी बेजोड़ प्रशंसा की है कि शायद कोई कर सकता हो। सबसे पहले गायत्री मंत्र को महामंत्र महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था, और कहा था यदि आप ईश्वर को वास्तव में प्राप्त करना चाहते हो, इस संसार में यदि जानना चाहते हो ईश्वर क्या हैं, उनके गुणों को महसूस करना चाहते हो, तो गायत्री मंत्र का जप कीजिए। और तो और वो स्वयं भी गायत्री मंत्र का जप करते थे, और जो उनके पास दुखी, निराश और बेहाल हालत में आता था,
उसके लिए भी वो पर्चे पर लिखकर गायत्री मंत्र ही दिया करते थे और उसका अर्थ भी लिख दिया करते थे कि आप गायत्री मंत्र का जप कीजिए, हर दुख से निवारण करने की ये शक्तिशाली औषधि है, हर सुख को देने वाली ये औषधि है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में तो मैं गायत्री मंत्र के विषय में जितना कहूँ वो कम ही होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पुणे में व्याख्यान दिया था, उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा था गायत्री मंत्र महामंत्र है और इस जप को जपने वाला भी महान हो जाता है। तो इस युग में जपने वाले ही जब गायत्री मंत्र को महान बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसको अनुभव किया है, पास से बैठे हैं माँ गायत्री के पास, वो पास बैठ करके उन्होंने उसका सब कुछ अनुभव किया है। तो फिर गायत्री मंत्र को जो उन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने जाना है, तो शापित या कीलित जो उन्होंने ही नहीं कहा और उन्होंने गायत्री मंत्र की महिमा को जब जान लिया अच्छे से, तभी तो उन्होंने दूसरों को भी कहा कि आप गायत्री मंत्र का जप कीजिए। जब उन्होंने शापित कीलित नहीं किया तो हम अन्य लोगों की बातों पर क्यों विश्वास करते हैं कि गायत्री मंत्र शापित है या कीलित।